आज हम करेंगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके टर्म 1 में आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है इस चैप्टर की जो नोट्स की वीडियोस है वो पहले देख लें और उसके बाद ये वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन वॉल वॉज बिल्ट इन। बर्लिन वॉल जो है कब बनी थी? चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमें बर्लिन वॉल के बारे में बता रखा है। तो बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में, ठीक है। और ये जो 1989 है, 1989 में जो है बर्लिन वॉल लोगों द्वारा तोड़ दी गई थी। तो बर्लिन वॉल बनी कब थी? 1961 में। क्वेश्चन है बर्लिन वॉल वॉज ब्रोकन बाय पीपल। अभी मैंने बताया कि बर्लिन वॉल बनी थी 1961 में और बर्लिन वॉल जो है वो तोड़ी गई थी 1989 में। और उसके बाद जो है बच्चों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट भी हो गई थी, ठीक है। उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एक और चीज़ यहाँ पर, अगर आपको मंथ याद रहे तो मंथ भी याद कर लेना कि बर्लिन वॉल जो है वो ब्रेक हुई थी 1989 नवंबर के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन है रशियन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन। ये हम ऑलरेडी जो है क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं। 9th में ढंग से पढ़ा था हमने हिस्ट्री के अंदर। रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था हमारा 1917 के अंदर और ये कब तक चला था? 1917 से 1924 तक चला था और इसके लीडर थे लेनिन, है ना। हम ऑलरेडी वैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं बट ये आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अब भी मैंने जस्ट बताया कि रशियन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1917 के अंदर और ये स्टार्ट जो किया था, मेन जो पर्सन इसके पीछे थे वो थे लेनिन, ठीक है। और ये जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है जोसेफ स्टालिन, लेनिन के बाद जो है आए थे जोसेफ स्टालिन, ठीक है। और लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी, ये भी याद होगा कौन सी पार्टी थी? बोल्शेविक पार्टी। अगर पार्टी का नाम याद रहे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूएसएसआर वॉज कॉल्ड डैश और ऑप्शन है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और नाम। तो हमें पता है कि जो यूएस था उसको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज बोलते थे, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते थे, और यूएसएसआर को बोलते थे सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। और नाम के बारे में ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसका इंडिया भी एक पार्ट था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड वर्ल्ड और इसको हम सोवियत ब्लॉक भी बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमने कोल्ड वॉर में चैप्टर में पढ़ा भी था कि यूएसएसआर ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? वेस्ट ने बनाई थी नाटो और यूएसएसआर ने बनाई थी वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। ये भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। तो 1985 के अंदर बने थे मिखेल गोर्बाचेव, ठीक है। इसमें देखो निकिता क्रुश्चेव जो है ये हमने पढ़ा था, ये भी सोवियत यूनियन के लीडर थे लेकिन वो अलग सन में थे, इससे पहले थे। 1985 में जनरल सेक्रेटरी मिखेल बने थे। और जोसेफ स्टालिन मैंने बता ही दिया, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके लीडर थे लेनिन और लेनिन के बाद आए थे स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है डैश डैश एंड डैश डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। तो किन कंट्रीज़ ने डिक्लेयर किया था कि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया? तो ये कंट्रीज़ थी हमारी यूक्रेन, रशिया और बेलारस, ठीक है। इन तीनों ने डिक्लेयर किया था कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो गया था। ये हम ऑलरेडी नोट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन है विच लीडर ऑफ सोवियत यूनियन वॉज इन्वॉल्व इन सप्रेसिंग पॉपुलर रेबिलियन इन हंगरी एंड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अब यहाँ से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस याद करके, अगर आपने कोल्ड वॉर चैप्टर पढ़ा होगा, उसकी वीडियोस देखी होंगी, तो आपको पता होगा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पे सोवियत यूनियन के जो लीडर थे वो थे निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। ये तो याद ही होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। इसको पढ़कर लग रहा होगा ना कैसे सारे चैप्टर एक तरह से इंटर रिलेटेड है। अगर आप शुरू से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे आगे के चैप्टर्स भी। नेक्स्ट 10th हमारा क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS वॉज फॉर्म्ड आफ्टर सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल ट्रू है। जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था उसके इमीडिएटली बाद ही कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS बन गया था। और ये जो है बहुत ही सरप्राइजिंग था बाकी की रिपब्लिक्स के लिए, स्पेशली सेंट्रल एशियन कंट्री रिपब्लिक्स के लिए। बाद में जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को इनका फाउंडिंग मेंबर बना दिया था, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी नोट्स के अंदर। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, वाई डिड सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। तो ये हमने डिटेल में नोट्स के अंदर तो पढ़ा ही है, लेकिन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ था। फर्स्ट है इंटरनल वीकनेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही है, इंटरनल वीकनेस की वजह से। हमने पढ़ा था ना कि लोगों को जो है वेस्ट के बारे में पता चल गया था कि वहाँ कैसी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है सोवियत यूनियन में आपस में जो है इंटरनल वीकनेस आ गई थी। और भी बहुत सारे रीजंस थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं पहली क्लासेस के अंदर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। हाँ, तो हमने ये भी पढ़ा था कि उनकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल ना इंक्रीज़ हो रही थी ना डिक्रीज़ हो रही थी, बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन पे आ गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का। और हमने नोट्स के अंदर ये भी पढ़ा है कि इसके रीजंस क्या क्या थे, है ना, याद है। अगर नहीं है तो प्लीज़ एक बारी नोट्स ज़रूर देख लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन सोवियत यूनियन टू रिमूव प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम। तो हमने पढ़ा था जो मिखेल थे उनको पता चल गया था कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन है और भी जो प्रॉब्लम्स चल रही है, ये प्रॉब्लम्स किस रीज़न से आ रही है। ठीक है, उनको पता चल गया था कि अब टाइम आ चुका है कि हम डेमोक्रेसी को अपना लें, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस फॉलो करें। और इसीलिए उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, वो कुछ रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे सोवियत यूनियन के अंदर। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा ही था कि वो फेल हो गए थे। उन्होंने ट्राई किया था लेकिन लोग जो है वो बहुत ही इम्पेशेंट हो गए थे तब तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिखेल गोर्बाचेव। और लास्ट नहीं 13th क्वेश्चन है, लास्ट लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। हाँ, तो मिखेल ही जो है वो लास्ट लीडर भी थे सोवियत यूनियन के, क्योंकि इनके जाने के बाद जो है वहाँ पर इलेक्शन स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि सोवियत यूनियन डिसबैंड हो गया था और उसके बाद उन्होंने जो है डेमोक्रेसी को अपना लिया था। तो उसके बाद लीडर तो नहीं रहेंगे ना, उसके बाद इलेक्शन होने लग गए थे। और फर्स्ट हमें पता है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने थे रशिया के, पता है ना, आगे देखते हैं। तो 13th का आंसर तो हो जाएगा मिखेल। 14th हमारा क्वेश्चन है कि सबसे पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो लिथुएनिया के अंदर जो है सबसे पहले इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। लातविया और एस्टोनिया में भी हुआ था लेकिन बाद में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले हुआ था लिथुएनिया में। 15th क्वेश्चन है, डैश बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। अभी बताया। अच्छा, क्वेश्चन ये होना चाहिए, डैश बिकेम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन बने थे, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, तो क्या हुआ था जब मिखेल थे, मिखेल के टाइम पर बोरिस जो है ये इनको जो है मैक्सिको का लीडर बना दिया था। और उसके बाद जो है ये भी रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते थे और डेमोक्रेसी सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसलिए बाद में जो है जब इलेक्शन हुए उसके बाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी बोरिस येल्त्सिन ही बने थे। तो याद रखना मिखेल कौन है, मिखेल जो है ये लास्ट लीडर थे सोवियत यूनियन के। निकिता क्रुश्चेव भी लीडर थे, कब थे ये, जब हुआ था अपना क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है, तो उस टाइम पर थे लीडर सोवियत यूनियन के, मिखेल लास्ट हो गए और बोरिस येल्त्सिन फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रशियन पार्लियामेंट डिक्लेयर्ड इज इंडिपेंडेंस फ्रॉम सोवियत यूनियन इन डैश। तो रशियन पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस कब डिक्लेयर की थी सोवियत यूनियन से, तो वो डिक्लेयर की थी 1990 जून के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या था, ये हमने 9th में पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, जब हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था। तो रशियन पार्लियामेंट का नाम क्या था, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, तो 1990 जून में रशियन पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दी थी सोवियत यूनियन से। और 1991 जून में जो है येल्त्सिन जो है वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, 1990 जून में रशियन पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी और 1991 जून में येल्त्सिन जो है वो प्रेसिडेंट बने थे रशिया के। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है, डैश सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ विटनेस्ड अ सिविल वॉर फॉर 10 years। कौन सी ऐसी सेंट्रल एशियन कंट्री है जहाँ पर
10 साल तक सिविल वॉर हुई थी। तो ये हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था आपको पहले भी। कौन सी कंट्री थी? ये थी तजाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर जो है 10 साल तक 2001 तक जो है सिविल वॉर चली थी। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सोवियत इकनॉमी इज़ रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, कौन सी लाइन ऐसी है जो सोवियत इकनॉमी के नेचर को डिस्क्राइब नहीं करती है? ठीक है, तो फर्स्ट है सोशलिज्म वॉज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी। हाँ, तो हमें पता है कि वो सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? सोशलिज्म। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है स्टेट ओनरशिप या कंट्रोल एग्जिस्टेड ऑल ओवर द प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, तो वहाँ पर सोशलिज्म था तो ऑब्वियसली वहाँ पर स्टेट ओनरशिप थी। ठीक है, स्टेट कंट्रोल करते थे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। कौन कंट्रोल करता था? स्टेट। नेक्स्ट है पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये जो है ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। ठीक है, वहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी। इकोनॉमिक फ्रीडम कैसे होएगी? ठीक है, अगर स्टेट कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, तो सी वाला पार्ट हो गया रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद इनमें से क्या नहीं हुआ था? ठीक है, तो फर्स्ट है एंड ऑफ द आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। तो जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो जो वॉर चल रही थी आइडियोलॉजी की यूएस और यूएसएसआर में, वो भी क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो वो वॉर तो ख़त्म हो गई। नेक्स्ट है बर्थ ऑफ CIS अभी पढ़ा था ना, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। हाँ, हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया था उसके बाद बना था CIS। ठीक है, तो ये भी ट्रू है, ये भी हुआ था। नेक्स्ट है चेंज इन द बैलेंस ऑफ पावर इन द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये भी हुआ था, है ना। जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो सारी जो पावर थी वो कहाँ शिफ्ट हो गई? एक ही पावर रह गई, वो है यूएस। ठीक है, तो हाँ, पावर में तो चेंज आया था। ठीक है, लास्ट है क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट। तो ये नहीं हुआ था। ठीक है, मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहे थे वो चल रहे थे वहाँ पे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, ना कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से। ठीक है, तो लास्ट पार्ट होगा इसका। ये आउटकम नहीं था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद, ये आउटकम नहीं था। ठीक है, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की वजह से मिडल ईस्ट में क्राइसिस नहीं आए थे। ठीक है, किस लिए आए थे? रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। नेक्स्ट, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सोवियत यूनियन इन्वेडेड अफ़गानिस्तान इन। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर के बीच में। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इन्वेड किया था। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ, आपको पता ही है क्यों, क्योंकि अभी जो है ये टॉपिक चल रहा है अफ़गानिस्तान का, इसीलिए तो शायद आ भी सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि हमें एक तो रशिया की करेंसी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रशिया की करेंसी क्या है? रूबल। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्टर्न यूरोप की कौन सी कंट्री थी जो पीसफुली स्प्लिट हो गई थी? ठीक है, तो जो पीसफुली स्प्लिट हो गई थी वो थी चेकोस्लोवाकिया, जो चेक्स और स्लोवाक्स में पीसफुली स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो हो गई ख़त्म। यही थे सारे MCQ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, और इसमें से पक्का कुछ ना कुछ टर्म 1 में आपको ज़रूर दिखेगा। तो इसको जो है ढंग से पॉज कर लो, लिख लो, जैसे भी इसको याद कर लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक।